देश में एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा उछल गया है। जाति नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बहस छिड़ चुकी है। इस पर अब तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कोई इसके पक्ष में है तो कोई विरोध में है। लेकिन अब सदन में पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने इस मुद्दे को हवा दे दी है और सरकार को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात पर विचार करने को कहा है। पूरा मामला क्या है, देश के किन राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण है, आरक्षण की शुरुआत कब और कैसे हुई थी, संविधान सभा ने क्यों जाति के आधार पर आरक्षण दिया, इन सभी तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी देवेगौड़ा ने मंगलवार को संसद से इस बात पर विचार करने को कहा कि आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाना चाहिए या इसे बदलकर आर्थिक आधार पर कर देना चाहिए। राज्यसभा में भारत के संविधान की 75वीं साल की गौरवशाली यात्रा विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए देवेगौड़ा ने कहा कि अतीत में जो कुछ हुआ उस पर सदन को खुद विचार करना होगा कि क्या हमें इस देश में गरीबी के आधार पर ही आरक्षण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग उस आरक्षण से भी पीड़ित हैं जो हमने अतीत में दिया है और इसने उन लोगों को ऊपर नहीं उठाया है जो अभी भी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन को इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि क्या आरक्षण पहले की तर्ज पर ही जारी रखा जाना चाहिए या केवल उन लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो सबसे ज्यादा गरीबी से जूझ रहे हैं और जिनका जीवन यापन स्तर खराब है। देवेगौड़ा ने कहा कि यदि सदन और नेता इस पर विचार करते हैं तो आरक्षण पर कोई भी फैसला लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने संविधान पर अपने विचार रखते हुए कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की ओर से तैयार किया गया संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा। सदन के नेता जेपी नड्डा का जिक्र करते हुए देवेगौड़ा ने कहा कि उन्होंने आरक्षण और विभिन्न अन्य मुद्दों पर विचारोत्तेजक भाषण दिया जिसका देश ने पिछले 75 सालों में सामना किया है। देवेगौड़ा से पहले नड्डा ने संविधान की यात्रा पर अपने विचार रखे थे, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के बयान के बाद से अब ये बहस छिड़ गई है कि क्या आने वाले समय में देश में आरक्षण को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो देश की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि देश में जो हालात हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो मौजूदा समय में आर्थिक आरक्षण की जरूरत है, क्योंकि देश में ऐसी भी जातियां हैं जो आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर हैं, लेकिन उनको आरक्षण की सुविधा न मिल पाने की वजह से कई क्षेत्रों में पिछड़ जाते हैं। नौकरी की बात हो या एडमिशन की बात है, ज्यादा नंबर लाने के बाद भी इनकी काबिलियत के हिसाब से इनको वो जगह नहीं मिल पाती है जिसका ये हकदार है। देश में मौजूदा समय में आरक्षण की बात करें और इस पर एक नजर डालें तो कुछ राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण लागू है। स्क्रीन पर उन राज्यों के नाम दिए गए हैं जिसमें राजस्थान में ईडब्ल्यूएस को 10%, एमबीसी को 5% मिलाकर टोटल 64% आरक्षण है। गुर्जरों को 5% आरक्षण की देने की कोशिश की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था। हरियाणा में ईडब्ल्यूएस को 10% मिलाकर पूरे 59% आरक्षण है। साथ ही जाट लंबे समय से यहाँ आरक्षण की मांग कर रहे हैं। बिहार में 60% आरक्षण है, इसमें ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण भी शामिल है। गुजरात में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलाकर 59% रिजर्वेशन है। फिलहाल अभी भी पटेल जाति आरक्षण की मांग करते आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर 62% रिजर्वेशन है, जिसमें 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भी शामिल है। तो वहीं मराठा आरक्षण की अलग अलग कोशिशों पर कोर्ट ने हर बार रोक लगा दी है। तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, जिसमें 18% एससी, 1% एसटी, 20% एमबीसी, 30% ओबीसी आरक्षण शामिल है। छत्तीसगढ़ में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मिलाकर 58% रिजर्वेशन है। हालांकि राज्य सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण का ऐलान किया था, जिस पर अक्टूबर 2019 में हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी थी। बता दें कि समय समय पर देश में आरक्षण का मुद्दा उछलता रहता है और इस पर बवाल भी होता रहता है, लेकिन आपको पता है कि आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई थी? भारत में आरक्षण की कहानी शुरू होती है साल 1882 से, जब ब्रिटिश भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने भारत में शिक्षा की स्थिति के आकलन और सुधार के लिए इंडियन एजुकेशन कमीशन बनाया। इसे बाद में हंटर कमीशन कहा गया। तब समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने कमीशन के सामने कुछ मांगे रखी थी। उन्होंने वंचित और शोषितों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के साथ नौकरियों में आरक्षण की मांग की।
फूले चाहते थे कि विद्यालयों में शिक्षकों का चयन पिछड़ी जातियों से भी किया जाए। यह देश में पहली बार था जब किसी ने जाति आधारित आरक्षण की मांग की थी और छुटपुट मांगे उठी। इसके बाद 1891 में त्रावणकोर की सामंती रियासत में योग्य मूल निवासियों की अनदेखी के खिलाफ प्रदर्शन के साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग उठी थी। 1947 में देश की आज़ादी के बाद भी आरक्षण की कहानी जारी रही। संविधान सभा में सवाल उठा कि आज़ादी के बाद आरक्षण की जरूरत ही क्या है, सभी देशवासी मिलकर देश चलाएंगे। आरक्षण के विरोध में उठते स्वरों को देखकर सलाहकार समिति गठित की गई। समिति ने विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिए जाने की वकालत की। चर्चा के दौरान मद्रास से निर्वाचित एस नागप्पा ने कहा, मैं आरक्षण के उन्मूलन के लिए तैयार हूं, बशर्ते हरिजन परिवारों को 10 एकड़ दलदली और 20 एकड़ सूखी जमीन मिले। हरिजन बच्चों को यूनिवर्सिटी स्तर तक की शिक्षा फ्री हो। सिविल और सेना में प्रमुख पदों का 5वां हिस्सा उन्हें दिया जाए। संविधान सभा में आरक्षण देने के आधार पर भी बहस हुई। के.एम. मुंशी ने शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को इसमें शामिल करने की मांग की। इन सब के बाद भी लंबी बहस चली और अंत में तय हुआ कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना ठीक नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य गरीबी हटाना नहीं बल्कि छुआछूत जैसे भेदभाव को खत्म करना है। संविधान सभा में तय हुआ कि जातियों को उनके सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अब जब देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए हैं, देश में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, लेकिन आरक्षण में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। मौजूदा समय में अगर देखा जाए, देश की राजनीति में हो या देश के प्रशासन में हो, पिछड़ी जातियां भी बड़े बड़े पोस्ट पर जा चुकी हैं। मौजूदा समय में राष्ट्रपति के पोस्ट हो या तमाम सारे राजनीतिक में कैबिनेट मंत्री हो या बड़े राजनीतिक नेता हो या प्रशासन में IAS हो, IPS हो या सुप्रीम कोर्ट में कई सारे जज हो, तमाम सारे ऐसे पिछड़े लोग हैं जो अब आगे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस आरक्षण को ले रही है और कहीं ना कहीं जो गरीबी से त्रस्त है उनको आगे न बढ़ने की यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर बात करें बदलाव की, तो वहाँ पर आरक्षण में कोई बदलाव अभी तक फिलहाल नहीं हुआ आज़ादी के बाद। मौजूदा समय और नजाकत को देखते हुए आरक्षण में बड़े बदलाव की जरूरत है और जाति नहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण की जरूरत है, जिसकी बहस अब देश में छिड़ चुकी है। देखना यह दिलचस्प होगा कि सत्तारूढ़ दल भाजपा पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के सुझाव पर क्या बयान देती है। खैर, ये तो राजनीति मसला है। आर्थिक आरक्षण पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर अपने सुझाव दें। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।